हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम ऐसे उपाय लेकर आए हैं और टोटके लेकर आए हैं जो तुरंत अपना प्रभाव दिखाते हैं। घर की सुख समृद्धि के लिए होलिका दहन के दिन भूल कर भी ये काम मत करना। होलिका दहन को हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हमें करने से बचना चाहिए। चलो जानते हैं वो काम कौन कौन से हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार होली का त्यौहार विशेष व महत्वपूर्ण होता है। होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक का समय आरंभ हो जाता है, जिसमें शुभ कार्य करने की एकदम मनाही होती है और पूजा पाठ करने पर अधिक जोर दिया जाता है। इन 8 दिनों के समापन के साथ ही होलिका दहन होली की एक विशेष रस्म होती है जो होली के एक दिन पहले मनाई जाती है। और इस दिन ऐसा माना जाता है कि बुराइयों का दहन भी हो जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। होलिका दहन की परंपरा फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि पूर्ण चंद्रमा की रात को मनाई जाती है और इसका एक अलग ही महत्व है। चलो दोस्तों, जान लेते हैं वो कौन सा काम है जो होली के दिन हमें नहीं करना चाहिए। होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका माता की पूजा की जाती है। घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है, इसलिए इस दिन भूल कर भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन पूर्णिमा की तिथि को पड़ता है। इसलिए इस दिन इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और इस दिन तामसिक भोजन को पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन पूरी तरह मांस मदिरा से बचें अथवा धन हानि के साथ घर में रोग आना भी निश्चित है। नंबर 2, किसी को पैसे उधार न दें। यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं तो होलिका के दिन कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, इस दिन पैसे उधार देने और लेने से बचना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से माना जाता है कि होलिका दहन के दिन पैसे का लेन देन करने से धन हानि होती है। तो 3 की बात कर लेते हैं। बड़े बुजुर्गों का कभी भी अपमान ना करें। घर के बड़े हमेशा से अच्छे काम करने की सलाह देते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सम्मान देना जरूरी होता है। खासतौर पर होलिका दहन के दिन बड़े बुजुर्गों का अपमान करने से बचें। इस दिन बुजुर्गों का अपमान करने से भगवान भी अप्रसन्न होकर घर में रोग दोष ले आते हैं। इस दिन बड़े और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेना अत्यंत फलदायी होता है। दोस्तों, नंबर 4, किसी के घर भोजन ना करें। होलिका दहन के दिन जहाँ तक संभव हो किसी दूसरे के घर भोजन नहीं करना चाहिए। हमें जितना हो सके इससे बचें। इस दिन दूसरों के घर भोजन करने से घर में रोग दोष आ जाते हैं। इस दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर पूरे परिवार सहित ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर को भी भोग लगाना चाहिए। और बात कर लेते हैं नंबर 5 की, बाल खुले ना छोड़ें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियाँ इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। होलिका दहन के पूजन के समय कभी भी बाल खुला ना छोड़ें, अन्यथा घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो सकता है। तो आप कृपा करके अपने बाल खुले ना छोड़ें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नंबर 6 पॉइंट की, गर्भवती महिला के लिए सावधानियाँ। होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आमतौर पर गर्भवती स्त्री का अग्नि की परिक्रमा लेना वर्जित माना जाता है। और बात कर लेते हैं नंबर 7 की, नव विवाहित स्त्रियों के लिए जिनकी नई नई शादी हुई होती है। दोस्तों, मान्यता अनुसार नव विवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होलिका अपने मायके में नहीं देखनी चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से ससुराल में ही है तो भी नवविवाहिता होलिका को अग्नि देखना शुभ नहीं होता है। इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्रता आती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और कमेंट में आप एक प्यारा सा कोई से भी भगवान का नाम ज़रूर से लिख कर जाना। तो फिर मिलते हैं भक्तों। जय माता दी। हर हर महादेव।